हेलो ऑल ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, एक अच्छा मूव मिला जैसा हमने सुबह प्लान किया था। कल की वीडियो में भी आप लोग के साथ में मैंने डिस्कशन किया था, राइट। सो कल के दिन क्या है, थर्सडे है, निफ्टी का एक्सपायरी है। अभी दो दो चीज़ें हो चुकी हैं कि लाइक पहले ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी, फिर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एंड थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी, राइट। सो चलिए बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। आज के दिन डिस्कशन करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड प्लान नहीं भी करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो इसके साथ में ही आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मोमेंटम रह सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे मिलते रहें, राइट। एंड इसी के साथ में गाइस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई एम स्टॉक बॉस सिर्फ एक ही अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। रिगार्डिंग दी मार्केट लाइव कमेंट्री भी, और यहाँ पे जो भी लेवल्स होते हैं मैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। ग्लोबल मार्केट इक्विटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट समेत आप लोग के साथ में सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कशन होती है, निफ्टी का भी एंड बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में वो सीधा एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन था, जब हमने ये प्लान किया था कि अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे प्लान ज़रूर करेंगे ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लान अकॉर्डिंगली, वही मैंने अपडेट भी किया था। सुबह का ये एक पुट था 44,500 का, ट्रेड इन लेस क्वांटिटी बिकॉज थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था। मार्केट आया यहाँ पे, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना के गया, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे निफ्टी से। यहाँ पे लेवल्स को देखते हैं। अगर आप देखोगे तो सुबह हमने क्या प्लान किया था, या फिर कल की वीडियो में हमने प्लान क्या किया था, मैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। ये रहा निफ्टी का हमने क्या कहा था कि मार्केट यहाँ पे इमीडिएट अगर उसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के साथ साथ में ही मार्केट क्या करता है, तुरंत यहाँ पे मतलब एक सेलिंग साइड आ जाता है। तो मेरा इमीडिएट पहला टारगेट जो है 540 के आसपास का होगा, है ना। आफ्टर डेट अगर आप देखोगे तो प्रॉपर हमने क्या कहा था, 540 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए वेट करना। यहाँ पे उसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो अगला टारगेट मेरा 440 का होगा, है ना। दोनों चीजें हमने जो प्लान किया था, ठीक है, वही उसी के अकॉर्डिंग हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपनिंग करता है। ओपनिंग करने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करता है, और वही एक सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था, भाई यहाँ पे ऊपर जाता है मार्केट, फिर से इसी रेंज में आ जाता है, तो इमीडिएट टारगेट 540 के आसपास का यहाँ पे हमारा होगा, राइट। 540 का टारगेट आया, उसके बाद में एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है लेवल का और मार्केट यहाँ पे होल्ड हो जाता है ना। ये चीजें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो क्या होता है। इसी तरीके से मार्केट अगर एक अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस एरिया, उसको मार्केट ब्रेकआउट दे जाता है और यहाँ पे क्या करता है, होल्ड करता है। जब उसको दोबारा मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं करते, बिकॉज ब्रेकआउट में एक चीज होती है कि मार्केट उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर बाइंग के लिए है तो भी ठीक है, अगर सेलिंग के लिए आ रहा है तो नियर अबाउट एक उल्टा एन बन के यहाँ पे मार्केट में हमें क्या मिलना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, राइट। अगर ये फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को इतना वो कन्विक्शन जो है वो ना तो बाइंग के लिए आता है ना ही हमें सेलिंग के लिए आता है, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे प्लान करके चलते हैं। सिंपल यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा जैसे लोस ब्रेक हुए, उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम, ठीक है, नो पुल बैक, मार्केट एक यू शेप में रिकवरी करके गया, और रिकवरी भी अगेन कहाँ तक कर रहा है, अगेन 560 और ये 70, ये सारे लेवल्स, मतलब मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक यू शेप में क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। तो यानी कि एक और नया स्विंग हमें देखने को मिल रहा है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, मतलब एक छोटे टाइम पीरियड में, ठीक है। किस तरीके से, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा दूं और इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेंज करूं तो आपको जो है यहाँ पे स्विंग मिलेंगे। सबसे ये लो यहाँ पे काइंड ऑफ बॉटम बना था, फिर से एक स्विंग बना, ठीक है, और आज के दिन फिर से एक स्विंग बना। ये जो कल का स्विंग था मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे फॉलो थ्रू ना मिलने से मार्केट फिर से क्या कर गया, एक यहाँ पे यू शेप रिकवरी कर गया। क्या अभी भी हमें बाइंग के लिए वेट करना चाहिए या फिर एक सेलिंग का मोमेंटम अभी भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एक्सपायरी है, कहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली से। वीकली कैंडल कहाँ पे है, वीकली कैंडल अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं उस एरिया के है जहां पे एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है, राइट।
तो ये इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे। तो इस इंपॉर्टेंट जोन को हमें समझना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो 19,600 और 580 का जो लेवल है ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि भाई जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक के लिए अग्रेसिव ना तो हम लोग बाइंग जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ही हमें ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए है बिकॉज यहां से आप देखो ना कितनी तगड़ी सेलिंग आई थी लास्ट वीक में। आपको याद होगा मे बी शायद थर्सडे ही था जिस दिन का ये सेलिंग का मार्केट के अंदर मोमेंटम आया था। गैप अप खोला और एक अच्छा खासा सेल ऑफ नियर अबाउट 200 पॉइंट्स के आसपास का सेल ऑफ। अभी अगर आप देखोगे लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम किया, एक इनसाइड कैंडल बनाया, ठीक है, 50% के ऊपर। और ये मतलब मार्केट कितने दिनों से, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन तक मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर स्टेबिलिटी है। बिकॉज अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आओगे तो डेली मार्केट यही कर रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, रिकवरी कर रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, रिकवरी कर रहा है। आज भी सेलिंग दिखा के देन मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर रहा है, यानी कि बायर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहे हैं। कौन हो रहा है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। और अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा जो मतलब सेलिंग की साइड की अगर कोई आपकी पोजीशन है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं तो ये देखिए कितना मतलब कि वॉल्यूम अच्छा है कि मार्केट एक ही कैंडल 3 बजे की कैंडल 2 मिनट के अंदर अंदर के कहाँ से 540 से 600 के आसपास में, यानी कि कल के डे मतलब आज के डे हाई के आसपास में मार्केट यहाँ पे आ चुका है। और कल के डे हाई से मतलब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि ये प्रॉपर यहाँ पे रिकवरी, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ भाई फॉलो थ्रू बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज सुबह के अंदर जितने भी लोग कॉल को होल्ड करके बैठे होंगे ना, उनका यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा जो लॉस हो रहा था बड़ा, उसको यहाँ पे बचा दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आप कहो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में उतना रिकवरी नहीं किया है। आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझना होगा कि यार बैंक निफ्टी के अंदर उतना रिकवरी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी आईटी में भी कुछ मोमेंटम आया होगा। ये देखो परफेक्ट सेम निफ्टी आईटी का मोमेंटम, सेम निफ्टी का मोमेंटम। तो मैंने आपको कहा भी था कि यार बैंक निफ्टी और मतलब बैंक निफ्टी अगर स्लो डाउन होता है, निफ्टी आईटी के अंदर एक मोमेंटम आ रहा है बिकॉज निफ्टी आईटी एक वीकली पे आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं यार जिनको ना थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा कि मेरे लिए मोमेंटम कहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, मुझे कौन से सेक्टर के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है ना। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम आ रहा है, कंसीडरेबल है, मतलब जितना नॉर्मल वॉल्यूम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं कह सकता मैं, हाँ, लेकिन एक ऑन एवरेज जो वॉल्यूम है सिर्फ उसको, लेकिन अभी भी निफ्टी यहाँ पे बीट कर रहा है। तो हमें किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग को लेके जाता हूँ। और यहाँ पे सिंपल सी जो 2-3 चीजें हैं उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेंगे ना। मार्केट अगर आप देखोगे जैसे आज का जो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग दे जाए, लेट्स सपोज मार्केट इज ओपनिंग न्यूट्रल ओपनिंग देने के बाद में जैसे मार्केट ये 600 और इन एरियाज को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अभी भी बाइंग जो है मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। 640, ठीक है, 19,700, ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। स्लोली एंड स्टेडली कॉल्स को बाय करने के बजाय अगर आपको पुट्स को शॉर्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में जाके, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि भाई कल आप 7 सितंबर की एक्सपायरी, जो कि कल की एक्सपायरी है, उस पर काम ना करके आप 14 सितंबर की एक्सपायरी पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, उस पर आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर अगेन मार्केट यहाँ पे मिड में कहीं खुल जाए, ठीक है, इस रेंज में, तो ये रेंज थोड़ा सा वोलेटिलिटी जोन होगा। हो सकता है फर्स्ट हाफ मार्केट आपको इसी रेंज में फंसा के रखे ऑप्शन सेलर खासकर, बिकॉज ये भी अपर एक स्विंग बनेगा, लोअर भी एक स्विंग बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जो ब्रेकआउट आए वो सेकंड हाफ में आए, ना कि फर्स्ट हाफ में, राइट। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए आता भी है तो आई विल वेट फॉर इट कि मार्केट यहाँ पे 19,500 को ब्रेकडाउन दे, तो ये 60 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कैप्चर करें, ठीक है। ये रेंज क्या हो गई आपके लिए, वोलेटिलिटी। अगर मार्केट खुल जाता है बड़ा गैप अप खुलते साथ में ये एरिया मेरे लिए फिर से क्या है, एक्सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, है ना, जिसको कोई भी अगर यहाँ पे बुलिश सेटअप बनेगा, बुलिश चाहे कैंडल पैटर्न बन जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई मेरे लिए कोई बुलिश सेटअप मिल जाए, तभी मैं यहाँ पे उसी स्विंग का लो बना के मतलब एसएल रख के मैं यहाँ पे बाइंग के लिए फिर से प्लान कर सकता हूँ, है ना।
लेकिन वही है कि सेम आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियसली चलना होगा, अग्रेसिव यहाँ पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के ऊपर हमने सिंपल सी आज 2-3 चीज़ें डिस्कशन किया था कल भी कि भाई साहब ये जो मार्केट के अंदर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है, जैसे अगर इसको ब्रेकडाउन देता है, पहला इमीडिएट इसी एरिया के आसपास में, दूसरा जो है वो पॉइंट हमारा 44,200 के आसपास का हम लोग यहाँ पे लो देखेंगे, राइट। सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे होल्ड करता रहा। मैंने आपको कहा भी था कि भाई ये एरिया मार्केट के लिए एक वॉलेटिलिटी रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ये तीसरा लो बनाए और यहाँ पे कहीं रहे, ठीक है, ये कंसिडरेबल नहीं है, मैं इसमें ट्रेड करना इतना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन यहीं पर मार्केट में जब ये रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेकडाउन आया, ठीक है, मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग और 200 का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, टच कर दिया। और यहाँ पे अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग आ जानी चाहिए? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा, बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप इसको 30 मिनट या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आगे देखोगे तो प्रॉपर ये आपके लिए एक रेंज फंसा हुआ है, रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे बना हुआ है ना। तो इस रेंज के अंदर हम लोग कुछ खास यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कल भी वैसे भी इसका एक फ्रेश वीक जो है वो स्टार्ट होगा। सेम ये अपर साइड में 44,500, 530 है ना, ये सारे एरियाज इसके लिए क्या है, भी रेजिस्टेंस एरियाज है, राइट। और ये मार्केट के लिए जो कि 44,240 और 250 के आसपास का एरिया जो है, ये यहाँ पे मार्केट के लिए कौन सा है, एक एज अ रेंज टू साइडवेज वोलेटाइल एरिया रह सकता है। तो उसमें कुछ खास प्ले नहीं करेंगे। सेलिंग का जो है कॉन्सेप्ट तभी हम लोग लगाएंगे जब मार्केट यहाँ पे इन लोस को ब्रेक डाउन देगा, तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे तैयार रहेंगे। 44,100, 44,000 ये सारे टारगेट्स के लिए, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है कहीं यहाँ पे, तो ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट आएगा तो ये कुछ आपका 120-150 पॉइंट का मोमेंटम जो है ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है टारगेट के लिए। अगले टारगेट्स हम लोग तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इन एरियाज के ऊपर यानी कि 44,650 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 44,850, 44,950 ये सारे टारगेट्स के लिए। लेकिन इसके लिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा सस्टेनेबल माना जाएगा। इसी के साथ में गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।